आवाज दो, वेतन विसंगति तो दूर करनी होगी। यहाँ उपस्थित सम्मानित जिला अध्यक्ष महोदय, सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष महोदय और समस्त शिक्षक साथी, बातें वही हैं, कोई नई नहीं है। 4 साल से जिन बातों को लेकर हम चल रहे हैं और जब जब भी आंदोलन होता है तब तक विभिन्न प्रकार की बातें भी होती है। आंदोलन के मंच से बहुत सारी बातें भी बोली जाती है। मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि कल बेरला के मंच से मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, उनका कुछ ऐसे साथी हैं जो संगठन को तोड़ना चाहते हैं, वो दूसरी तरीके से उन वक्तव्यों को प्रसारित किए। मेरी कहीं भी मंशा नहीं है कि मैं किसी को अपमानित करूं या प्रधान पाठक और सहायक शिक्षकों के बीच वह मनस्यता पैदा करूं। मेरा उन लोगों के लिए बात था जो ना तो संगठन में साथ दे रहे हैं, अच्छी बात है, अगर आप नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो व्यक्ति आ भी नहीं रहे हैं और संगठन को तोड़ने में, आंदोलन को भुला भला कहने में लगे हुए हैं, ऐसे साथियों के लिए मेरी बात रही है। और इन बातों को तोड़कर मड़ोड़कर, मेरे कम से कम 15 मिनट का वहां भाषण था, उनमें से मात्र 1 मिनट 2 मिनट के क्लिप को प्रदेश में चलाकर पूरे प्रधान पाठक में आक्रोश पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। मैं इसकी निंदा भी करता हूं और उन तमाम प्रधान पाठक साथियों से अपील भी करता हूं, अगर मेरे द्वारा आपके मान और सम्मान को अगर ठेस पहुंचा होगा तो मैं उस पर खेद व्यक्त करता हूं और क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन आप वीडियो के एक एक वक्तव्य को सुने तो मैं प्रधान पाठक के खिलाफ एक भी शब्द अपमानजनक नहीं कहा है, क्योंकि ये जो दौर है हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ महीनों बाद सरकार को भी मैदान में उतरना है। आज हम मैदान में हैं, कुछ महीनों के बाद सरकार भी मैदान पे आएगी वोट मांगने के लिए। तो साथियों, कर्मचारी संगठन का इतिहास रहा है कि जब जब भी चुनावी वर्ष होता है, उन वर्षों में सरकार ही ऐसा नियम बनाया है कि चुनावी वर्ष में ही देंगे, जिसके कारण हमें बाध्य होना पड़ता है चुनावी वर्ष में आंदोलन करना। हम तो चुनावी वर्ष से पहले भी अपनी मांग को लेकर लगभग 12 बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं और अगिनत बार कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात कर चुके हैं और अपनी बातें रख चुके हैं। सचिव स्तर की बहुत सारी बातें, बहुत बार वार्ताएं हुई हैं, लेकिन समाधान आज तक नहीं मिला है। मिला है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन के बल पर हमें जो हमारी मांग है वो मिल ही नहीं पा रही है, जिसके कारण हमें विवश होना पड़ता है स्कूलों को छोड़कर पंडाल में आने के लिए। आंदोलन चलते रहती है और आंदोलन में भाग भी लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग भाग लेते हैं। हमारा इतिहास गवाह है, भारत की आजादी की जो संग्राम चली उसमें भी पूरे भारत के लोग, पूरी जनसंख्या उसमें सहभागिता प्रदान नहीं किए थे। 1 से 2% लोग ही आजादी की लड़ाई लड़े हैं। तो मैं यहां बैठे, मंच पे बैठे, पंडाल पे बैठे अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आप मन से मत हारिए। पूरे प्रदेश के 146 विकास खंडों में हमारा आंदोलन सतत रूप से जारी है और लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। आज भी हम उन प्रधान पाठक साथियों के साथ मिलकर आए हैं जो अभी तक इस आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज के मिलने के बाद, आज के बात करने के बाद लगभग बेमेतरा जिला के समस्त प्रधान पाठक आंदोलन से जुड़ जाएंगे। उनकी जो भी गिला शिकवा, जो भी बातें थी, उनको दूर किया गया है और मैं पूरा विश्वास रखता हूं उनसे कि
अपने साथियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और इस आंदोलन को और संबल प्रदान करेंगे। सचिव स्तर पर कुछ बातें हुई हैं आंदोलन से पूर्व। रविवार को मैं अपने साथियों को बता देना चाहूंगा कि रविवार के दिन 4 बजे मंत्रालय में इंद्रावती भवन में हम लोगों को आमंत्रित किया गया था। बहुत ही प्रसन्नता का विषय भी है कि रविवार के दिन मंत्रालय खुल गया, नहीं तो सम्माननीय भूपेश बघेल जी 2 दिनों की छुट्टी ले चुके हैं, शनिवार और रविवार। अगर कोई काम रहेगा तो फट से बोल देते हैं कि शनिवार है भैया, छुट्टी का दिन है, आज कुछ काम नहीं होगा। लेकिन आपके संघर्ष, आपकी भीड़, आपकी जज्बात और आपके लड़ाई करने के तरीके का प्रतिफल है कि रविवार को 4 बजे से मंत्रालय इंद्रावती खुली रही और रात के 11 बजे तक सचिव स्तर की बातें होती रही। साथियों, हमने अपनी मांग उनको बताया और सम्माननीय सुनील जैन साहब जो डीपीआई संचालक महोदय हैं, उनके द्वारा भी ये स्वीकार किया गया कि वास्तव में सहायक शिक्षकों की वेतन के साथ गड़बड़ी है। वेतन के अंतर जो है अन्य जो संवर्ग, शिक्षक संवर्ग और व्याख्याता संवर्ग है, उनसे उनकी अंतर जो है वो बहुत ही भारी है और इस पर हम क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर विचार हुआ। तो हमारे द्वारा जो है उनको प्रपोजल दिया गया कि 2019 में सम्माननीय गौरव द्विवेदी साहब शिक्षा सचिव हुआ करते थे, उनके द्वारा पे रिवाइज का एक आदेश जारी किया गया था जो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। हमने निवेदन किया कि सर आप गौरव द्विवेदी साहब जी द्वारा आदेश को इंप्लीमेंट करा दीजिए, पूरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसमें साफ साफ उल्लेखित है कि पंचायत विभाग को भेजा गया था कि वेतन की जो निर्धारण है उनके समयमान वेतन के आधार पर किया जाए। अगर समयमान वेतन के आधार पर वेतन का निर्धारण हो जाता तो यह समस्या नहीं होती। तो वहां सुनील जैन साहब उनको देखे, विचार करेंगे और इनके अलावा आपके पास क्या प्रस्ताव हो सकता है। तो हम लोगों ने उसके समक्ष प्रस्ताव रखा साथियों कि 2018 हमारा संविलियन वर्ष है, उस संविलियन वर्ष से समस्त सहायक शिक्षक जो आज प्रधान पाठक भी बन चुके हैं, 2018 से आप 2800 ग्रेड पे, 2018 से 2800 ग्रेड पे के आधार पर हमको वेतनमान दे और जो साथी पदोन्नत हो चुके हैं उनके वेतनमान का भी निर्धारण 2800 ग्रेड पे 2018 से देते हुए, गणना करते हुए जाए और उसके हिसाब से वेतन का निर्धारण करे। और जो सहायक शिक्षक ना तो पदोन्नति मिली है और ना ही आज तक क्रमोन्नत के लिए है, उन समस्त सहायक शिक्षकों को 2018 से 2800 ग्रेड पे के आधार पर गणना करते हुए क्रमोन्नत वेतन दिया जाए। ये हमारी मांग उनके समक्ष रखी गई और उनके द्वारा कहा गया कि 2800 ग्रेड पे अगर हम आपको देते हैं तो अन्य विभागों में 2400 ग्रेड पे वाले भी 2800 ग्रेड पे के मांग करेंगे। तो हमने उनके समक्ष साक्ष्य के रूप में कृषि विस्तार अधिकारी, उद्यान और जितने भी विभागों में 2400 ग्रेड पे से बढ़ाकर 2800 ग्रेड पे किया गया, उनके आदेश भी हम उनके तक प्रस्तुत किए। इतना करने के बाद उनके द्वारा यह कहा गया साथियों कि हमें 15 दिवस का अवसर दीजिए, जो भी आप बातें रखे हैं उनके आधार पर हम राज्य सरकार को प्रपोजल बना के भेजेंगे। तो हमारे संगठन के द्वारा यह कहा गया कि आप 15 दिवस की बात करते हैं सर, और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आज से 18 महीने पहले 4 सितंबर 2021 को एक कमेटी गठित की जिसमें लिखित रूप में था कि 90 दिवस के भीतर उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन आज 18 महीना बीत चुका है सर और उस कमेटी की रिपोर्ट हमको नहीं मिली है। अगर आपके पास कमेटी की रिपोर्ट है तो हमें दिखाइए। तो हम कैसे विश्वास करें कि आप 15 दिन में प्रपोजल भेज देंगे, और आप प्रपोजल भेज देंगे तो क्या गारंटी है कि इस प्रपोजल को फाइनल किया जाएगा। हम मान सकते हैं कि 15 दिन रुक भी सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप
जो बात आप बोल रहे हैं वही बात सम्माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दे कि 15 दिवस तक रुको, हम आपका निराकरण करेंगे। बस एक वाक्य में इस बात को मीडिया में बोल दे, सोशल मीडिया के माध्यम से बोल दे, हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन जब ये बातें आई तब उनके द्वारा कहा गया कि मैं आपको मुख्यमंत्री जी से नहीं मिला सकता। तो हम लोग भी बोले कि सर, हम इस पर सहमति प्रदान नहीं कर सकते, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, अब जो भी हो देखा जाएगा। क्योंकि इस सरकार में आश्वासन के अलावा और भी कुछ नहीं मिला है सहायक शिक्षकों को। और जो साथी आज प्रधान पाठक भी बन गए हैं, उनके 24 साल 22 साल की सेवाओं की गणना ऐसे की गई है जैसे आज ही उनको पदोन्नति मिली है और फ्रेश 4200 का ग्रेड पे दिया गया है और प्रारंभिक स्तर पे उसको सेट किया गया है। जबकि उसी के साथ नौकरी करने वाले या 1998 के बाद 2006 में भी नियुक्त होने वाले सहायक शिक्षक अगर पूर्व में पदोन्नत हो गया है तो उनका वेतनमान 41,000 से ऊपर का भी उनका बेसिक बन रहा है। और आप 24 साल की सेवा करने वाले सहायक शिक्षकों को पदोन्नति देकर 35,400 की बेसिक दे रहे हैं। यहां भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है। तो साथियों, ये आंदोलन बंटने का नहीं है, बिखरने का नहीं है, एकजुट होने का आंदोलन है। और ये अंतिम चोट होगी सरकार के ऊपर। अगर सरकार, हम तो सरकार से आग्रह भी करते हैं, अगर आपको नहीं देना है तो भी सोशल मीडिया के माध्यम से बोल दे कि मैं आप लोगों को दे नहीं सकता। तब हम भी बताएंगे, जब आपकी बारी आएगी, जब आप मैदान में रहोगे, जब आप वोट मांगने आओगे, उस दिन हम भी आपको जवाब में क्या देंगे, इनकी परिकल्पना आप कर सकते हो। बता देना चाहता हूं साथियों, एक विधानसभा में लगभग 2 विकास खंड है और हर विकास खंड में 500 से ऊपर सहायक शिक्षक और प्रधान पाठक हैं। दोनों विकास खंडों को मिला दिया जाए तो 1200-1300 सहायक शिक्षक और प्रधान पाठक हैं। उनके परिवारों की गणना कर लिया जाए, 4-4 ही जोड़ दिया जाए तो लगभग 6000 वोट आपके हाथ में है। और 6000 वोट काफी है एक विधानसभा में आंकड़ा को इधर से उधर करने के लिए। हमारे पास हो सकती है, हम कर्मचारी हैं, इन बातों को कहना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मताधिकार हमारे लिए एक संवैधानिक अधिकार है जिनका प्रयोग करने से सहायक शिक्षक हिचकेगा नहीं। मैं इस मंच के माध्यम से सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हर बार के मुलाकात में आप यही बोलते हो कि आप लोगों को मैं दूंगा, आप लोग धैर्य रखो। तो हम लोग 4 साल तक धैर्य रखे हैं। अब ये आने वाला बजट आपका अंतिम बजट है। इस बजट में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कीजिए, प्रधान पाठकों को उनका सम्मान दीजिए जो पदोन्नत हुए हैं, उच्च शिक्षक जो पदोन्नत हुए हैं उनको उनका सम्मान दीजिए। हम निवेदन भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं। साथियों, जब उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी होता है। जब उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी होता है और जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी होता है। तो उन साथियों से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप जिंदा हैं तो पंडाल में आके अपनी जिंदा दिली दिखाइए, आंदोलन में अपने साथियों के साथ कदम मिलाइए। उन तमाम मेरे साथी प्रधान पाठकों को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि पिछले वर्ष हम और आप कंधे से कंधे मिलाकर आंदोलन किए, जिनके परिणाम स्वरूप पदोन्नति आपको मिली है, हमको मिली है। हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने संगठन के साथ जुड़े हुए तमाम साथियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले और अपनी मांग को लेकर मुखर हों और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। साथियों, सोशल मीडिया में बहुत सारी भ्रामक बातें भी होती है। सोशल मीडिया आजकल भ्रामक बातों का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। उस माध्यम के प्रयोग करके हमारी एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया जाता है। मैं निवेदन करता हूं यहां उपस्थित समस्त साथियों से
कि ऐसे किसी भ्रामक चीजों में भ्रमित नहीं होना है और अपने उद्देश्य और अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते रहना है। साथियों, बातें बहुत कुछ है। इस संगठन को तोड़ने का प्रयास बहुत दिशाओं से किया जा रहा है। हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भाई कौशल अवस्थी जी के बारे में भी सोशल मीडिया में कुछ लोग अनर्गल लेख लिखकर चलाते रहे हैं, उसमें मेरा नाम भी जोड़ते रहे कि ये कौशल अवस्थी के विरोधी हैं, इनको हटाने के में हैं। तो मैं बता देना चाहूंगा, कौशल अवस्थी भी आंदोलन में शामिल है और संगठन के साथ है। इस प्रकार के कृत्यों से हम सभी दूर रहें और एकता के साथ आने वाले आंदोलन की भीषण संघर्ष में अपनी सहभागिता प्रदान करें। मैं इधर बैठे आंगनबाड़ी के दीदी लोगों से भी मैं आग्रह